सभी बच्चों को नमस्ते। आज की इस नैतिक शिक्षा की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 7 उद्बोधन गीत का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, उद्बोधन से तात्पर्य जगने और जगाने से है। यहाँ इस उद्बोधन गीत के द्वारा कवि ने मनुष्य को जगाने का प्रयास किया है, अर्थात आलस्य को त्याग कर कर्म पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि हे मनुष्य, ये जो मानव तन तुम्हें मिला है, तुम इस धरती पर एक यात्री की तरह हो। यह तुम्हारा फिक्स निवास स्थान नहीं है, यह तुम्हारा स्थायी निवास नहीं है। तुम एक यात्री की तरह हो, एक मुसाफिर की तरह हो, और ईश्वर ने तुम्हें कर्म करने के लिए इस धरती पर भेजा है। ऐसा ना हो कि तुम आलस्य में लिप्त रहो और समय निकल जाए, क्योंकि जो व्यक्ति जगता है वही कुछ पाता है। अर्थात जो व्यक्ति कर्मशील होता है, कर्म के क्षेत्र पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है, वही कुछ हासिल कर पाता है, वही नाम और यश कमा पाता है। आलसी व्यक्ति इससे वंचित रह जाता है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, ओ गाफिल प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। अपने निद्रा से जागो। यहाँ गाफिल से अर्थ मुसाफिर से ही है, जो बंजारे की तरह घूमते रहते हैं, जिन्हें अपने उद्देश्य का पता नहीं होता। और यहाँ प्रभु से प्रेम करने की बात की गई है, अर्थात सत्कर्म करने की बात की गई है। यहाँ यह बताया है कवि ने कि प्रभु तो जागृत अवस्था में है और तू उनका भक्त होकर के कैसे सो सकता है। अर्थात तुझे निरंतर कर्मशील बने रहना चाहिए। नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीस धरी, तब शीस पकड़ क्यों रोवत है। इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी स्वार्थवश कभी न कभी किन्हीं न किन्हीं पाप कर्मों में संलग्न हो ही जाता है, किंतु जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसे चैन की प्राप्ति नहीं होती, उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। और जब उसके द्वारा किए गए पाप कर्म उसे बोझ महसूस होने लगते हैं, वह बेचैन होने लगता है, उसे सुख नहीं मिलता, तो वो अपराध बोध से भर जाता है। तो हम ऐसी स्थिति आने ही क्यों दें। हम अपने आप को पाप से, घृणा से, द्वेष से, ईर्ष्या से क्यों न खुद को दूर रखें और केवल सत्कर्म में ही लिप्त रहें। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। कुछ व्यक्तियों में ये उनकी एक आदत होती है कि वो अपने कार्यों को टालते हैं। आज नहीं, इस काम को कल कर लेते हैं, अभी तो बहुत समय है हमारे पास। किंतु एक सच्चे मनुष्य को ऐसा करने से बचना चाहिए। जो कल पर हम टालते हैं उसे हमें आज कर लेना चाहिए, और जो आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझाते हैं कि किसी भी कार्य को करने का सबसे अच्छा अगर कोई समय है तो वो है अभी, अब। क्योंकि जब एक बार ये समय हाथ से निकल जाता है तो पछताने के अलावा
हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता और कोई साधन नहीं बचता। हम सिर्फ अफसोस करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, निराशा दिखाते हैं। और इन सब से उबरने का, इन सब से बचने का एक मार्ग है कि हमें आलस्य का त्याग करके अपने कर्म क्षेत्र में सदैव प्रगतिशील रहना चाहिए। धन्यवाद।